मृत्युर्मृत्युर्मान्यम। अरे मृत्यु भी सामने आ जाए और भगवान सुदर्शन का स्मरण कर लिया जाए तो मृत्यु भी डर जाता है कि अभी इसको नहीं ले जाना है। सारा समस्या की समाधान भगवान की चरणों में निहित है। इसलिए सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सफीत वस्त्रम शरशेर भक्षणम शहार अक्षर स्थल कौस्तुभश्रयम नमामि विष्णु श्रीसात। ऐसे चार भुजाधारी भगवान नारायण की चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। कल भगवान की विवाह परंपराओं तक हम लोग कथा का श्रवण कर पाए। विवाह भी गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ी उत्सव है और विवाह का उद्देश्य इसी बात दाम्पत्य जीवन में प्रेम शांति सौहार्द बना रहे। ये कैसे हो सकता है, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण जो है वो संसार से ऊपर है, वो परिपूर्ण है। इसलिए उनको कहा गया कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हम और आप समर्थवान होकर भी संपूर्ण नहीं हो सकते, पर परमात्मा यदि कुछ भी लेके नहीं चलते हैं और वो जहां खड़ा हो जाएंगे वहीं पर सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि नर और नारायण में यही फर्क है। जब भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया रुक्मिणी जी के साथ, शिशुपाल जैसे लोग भगवान को टारगेट किया, मारने का प्रयास किया, युद्ध किया और युद्ध करने के कारण मेरे भाई बहन ईश्वर ने उन सबको उचित दंड दिया। जो कन्या संस्कार से पाला हुआ है, बनी हुई है, वो कन्या को कभी गलत घर में विवाह नहीं करना चाहिए। ये परंपराएं हमारे शास्त्रों में कह दिया। रुक्मिणी जी का विवाह आपको मालूम है कहाँ हो रहा था? शिशुपाल के साथ हो रहा था। शिशुपाल राजा हो सकता है, परंतु संस्कार की चर्चा किया जाए तो रुक्मिणी के योग्य नहीं था। माता रुक्मिणी शक्ति स्वरूपा है, इसलिए उन्होंने कहा ना उत्तम क्षीयते कर्मा जन्म कर्म सदैरगी। हम अपने जीवन का जो कर्म किए हैं, ये कर्म के आधार से मैं कभी उसे पति के रूप में स्वीकार नहीं करता। उन्होंने भगवान कृष्ण को मन में संकल्प करके